दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं राजस्थान की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, राजस्थान की कांग्रेस सरकार और पार्टी में चल रही सियासी कुश्ती के बीच अब एक नया चैप्टर खुलने वाला है। यह चैप्टर जयपुर के बजाय दिल्ली में खुलेगा और चैप्टर की कहानी इन दोनों अपने विभाग बयानों से खासे चर्चा में चल रहे खाद्य एवं रसद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास लिखेंगे। खाचरियावास का राजनीतिक ऊंट अब किस करवट बैठेगा यह तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन फिलहाल वो अगले 2-3 दिनों में दिल्ली जाने वाले हैं। अगली खबर, वन रक्षक भर्ती का पेपर लीक होने का शक, परीक्षा देकर लौट रहा युवक राजसमंद से गिरफ्तार, डीएसटी ने पकड़ा। वन रक्षक भर्ती परीक्षा के पहले दिन पेपर लीक होने की सूचना पर पुलिस की टीम ने बीती देर शाम लालसोट निवासी एक परीक्षार्थी को हिरासत में लिया है। ऐसे में पेपर लीक होने की आशंका के चलते पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। दरअसल दौसा एसपी संजीव नैन को राजसमंद पुलिस से सूचना मिली कि रेलमगरा थाना क्षेत्र में पेपर लीक होने की आशंका के चलते करौली निवासी दीपक शर्मा को पकड़ा गया है। उसने प्रारंभिक पूछताछ में पेपर दौसा के लालसोट क्षेत्र के अजयपुरा गांव निवासी हेमराज मीणा को परीक्षा से शुरू होने से पहले भेजने की बात स्वीकार की है। अगली खबर, सड़क हादसे में जोधपुर में एयरफोर्स जवान के पूरे परिवार की मौत, ट्रक से हुई टक्कर, कार को काटकर निकाले गए 100। राजस्थान के पाली सिरोही मार्ग पर हुए एक सड़क हादसे में एयरफोर्स जवान के पूरे परिवार की मौत हो गई। राजस्थान के पाली सिरोही मार्ग पर हुए सड़क हादसे में एयरफोर्स जवान के पूरे परिवार की मौत हो गई। यह पूरा परिवार गुजरात के कच्छ भुज में अपनी ड्यूटी पर जा रहा था, तभी शिवगंज सुमेरपुर मार्ग पर उनकी कार सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर होने से कार में सवार सभी लोग बुरी तरह घायल हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अगली खबर, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राजस्थान में सीएम बदलने का दिया इशारा, कहा कि आलाकमान जल्द लेगा बड़ा फैसला। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इशारों में राजस्थान में जल्द ही मुख्यमंत्री बदलने की बात कही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान को लेकर कांग्रेस आलाकमान बहुत जल्द बड़ा फैसला करने वाला है। फैसला लिखा जा चुका है, सिर्फ सुनाना बाकी है। यह फैसला राजस्थान की जनता की भावनाओं के हिसाब से होगा। कांग्रेस का प्रत्येक विधायक आलाकमान के फैसले के साथ खड़ा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जयपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। अगली खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 15 नवंबर से करेंगे फ्री यूनिफॉर्म योजना का शुभारंभ, 70 लाख बच्चों को 2 सेट मिलेंगे। राजस्थान के सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक के 67 लाख बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म और बाल गोपाल दूध योजना का शुभारंभ सीएम अशोक गहलोत शिक्षा परिषद की ओर से करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 छात्र छात्राओं को दूध पिलाकर और यूनिफॉर्म देकर योजना का शुभारंभ करेंगे। दूध योजना में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 लीटर एवं कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर मिल्क पाउडर से बने दूध का वितरण प्रार्थना सभा के बाद किया जाएगा। अगली बार फिर से आंदोलन की राह पर पटवारी, सियासी दबाव के कारण किए जा रहे तबादलों पर जताई नाराजगी। राजस्थान के पटवारी एक बार फिर से आंदोलन की राह पर हैं। प्रदेश में सियासी दबाव के कारण किए जा रहे तबादलों पर राजस्थान पटवारी संघ ने नाराजगी जाहिर की। राजस्थान पटवारी संघ ने राजस्व मंडल अध्यक्ष और रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार का कहना है कि 3 जुलाई और 4 अक्टूबर को किए गए समझौते लागू करने समेत पटवारियों की कई मांगे हैं। पटवारियों का कहना है कि राजनीतिक दबाव में अनावश्यक कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा। पटवारी कमजोर नहीं होंगे, मजबूती से अपनी मांगों के लिए लड़ते रहेंगे। अगली खबर, व्यापारी और कारोबारियों ने की अलवर जिले को एनसीआर से बाहर करने की मांग। व्यापारी और कारोबारी अलवर जिले को एनसीआर से बाहर करने की मांग करने लगे हैं। व्यापारियों ने कहा कि अलवर में प्रदूषण का स्तर कम रहता है, लेकिन उसके बाद भी अलवर एनसीआर में रहता है। अलवर दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर है। ऐसे में सरकार को अलवर को एनसीआर से बाहर कर देना चाहिए। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक से भी ज्यादा खराब स्थिति में पहुंच गया है। ऐसे में चौथे चरण की गाइडलाइन लागू कर दी गई है। अलवर जिले से छोटे बड़े 10 औद्योगिक क्षेत्र में 20,000 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां हैं। इनमें से करीब 5 लाख श्रमिक काम करते हैं, जिनमें से 5 दिन काम, 2 दिन औद्योगिक इकाई बंद है। ऐसे में श्रमिकों में कटौती की गई है। अगली को, राजस्थान में हर समाज का अलग अलग बोर्ड बनाने को लेकर लगातार सियासत होती रही है। चुनाव नजदीक आने के साथ ही महाजन कल्याण आयोग बनाने की मांग भी उठने लगी है। प्रदेश की राजनीति जातिगत समीकरण पर चलती रही है। जिस क्षेत्र में जिस जाति का प्रभाव रहता है वहां पर राजनीतिक दल उसी को उम्मीदवार घोषित करते हैं। शायद यही वजह है कि जातिगत राजनीति के प्रभाव के बीच अब अलग अलग समाज के आयोग और बोर्ड बनाने की मांग उठने लगी है। प्रदेश में महाजन समाज आयोग बनाने की मांग को लेकर बाल संरक्षण आयोग की सदस्य संगीता गर्ग ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। अगली खबर, राजस्थान में 3 दिसंबर को पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा, अब तक रूट फाइनल नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करेगी, लेकिन यात्रा को लेकर रूट चार्ट अभी तक फाइनल नहीं किया गया। राजस्थान में राजनीतिक उठापटक के चलते अभी तक सरकार और प्रदेश संगठन की ओर से रूट मैप फाइनल नहीं किया गया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा को 67 दिन पूरे हो चुके हैं। यात्रा महाराष्ट्र पहुंच चुकी है और वहां से मध्य प्रदेश होते हुए 3 दिसंबर को यह यात्रा राजस्थान पहुंचेगी। हालांकि अब तक कार्यक्रम के मुताबिक इस यात्रा को राजस्थान में झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर जिले में होकर निकलना है।
अगली खबर, बीजेपी झुंझुनू से करेगी मिशन 2023 का आगाज। राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए बीजेपी अभियान शुरू करने जा रही है। बीजेपी के इस अभियान की शुरुआत 13 नवंबर को झुंझुनू में होने वाली वर्किंग कमेटी से हो चुकी है। बीजेपी की यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बीजेपी अगले 4 महीनों की वर्किंग और चुनावी साल का प्लान अप्रूव करने जा रही है। बीजेपी में संगठन के स्तर पर इसे लेकर वर्किंग हो चुकी है। वर्किंग कमेटी की बैठक में आगे की तैयारियों को मंजूरी मिल जाएगी। साथ ही चुनावी तैयारियों के लिए जिम्मेदारियां भी तय हो जाएगी ताकि बैठक के बाद बीजेपी उन सभी निर्णय को लागू कर पाए।